हेलो। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप innoving.com पे आप अपने प्रोडक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैं दो टाइप्स के प्रोडक्ट लूँगा। पहला होगा वन प्लस 7 प्रो मिरर ग्रे 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज, और दूसरा है सैमसंग गैलेक्सी M31 ओशन ब्लू 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज। उसके पहले हम आप पूरे पहले वेबसाइट का ओवरव्यू देता हूँ। हमारे तीन प्लान्स है, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। आप अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड कर सकते हैं कि आप तीनों में से कोई एक प्लान ले सकते हैं जो उनके लिए सूटेबल होगा, और स्टार्टिंग में 3 मंथ्स एब्सोल्युटली फ्री है। तो उसके पहले आप एक काम कीजिए, आप ऊपर जाके ये पेज को आप बुकमार्क कीजिए ताकि आपको सर्च में वगैरह आसानी होगी ढूंढने को। उसके बाद अगर हम बॉटम ऑफ द पेज आते हैं, यहाँ पे हमारा सपोर्ट का ईमेल आईडी है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है तो आप इस पे ईमेल कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको रूट करेगा, और ये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक है। तो चलिए हम आप अभी लॉगिन करते हैं। लॉगिन के लिए आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड दिखाई देता है। यहाँ पे मैं जैसे बताया था आपको दो प्रोडक्ट्स ऐड करके बताऊंगा, इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप मैं ये दिखा देता हूँ आपको कि आप ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन मार्क है उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोस आ जाते हैं हमारे कि कौन कौन से प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है, और आगे एक एक करके हम अलग अलग वीडियोस डालेंगे आपके हेल्प के लिए। तो चलिए प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे वन प्लस 7 प्रो। उसके लिए माई लिस्टिंग पे क्लिक कीजिए। ये देखिए माई लिस्टिंग पे आपको वो प्रोडक्ट्स दिखेंगे जो आपके ऑलरेडी एडेड है। अगर आपको नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप ऊपर ऐड पे क्लिक कीजिए। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन होता है। हम यहाँ पे अलग अलग वेरिएशन दिखाते हैं। अभी वन प्लस मैंने अलग अलग टाइप किया तो इसलिए वो शो नहीं किया, जबकि ये एक ही वर्ड है। तो अगर मैं एक ही वर्ड टाइप करता हूँ वन प्लस, तो ये देखिए ये सारे लिस्ट आ जाते हैं जो ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में है। तो वन प्लस 7 प्रो डाल दिया मिरर के। बस अभी सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही सर्च पे मैं क्लिक करता हूँ आपको देखिए सारे ये डिटेल्स आ जाते हैं। बस यहाँ पे अभी मुझे अपनी क्वांटिटी डालनी है। ईएमआई फैसिलिटी में देता हूँ नहीं देता हूँ, एक्सचेंज में दूंगा नहीं दूंगा, एमआरपी इसकी प्रोडक्ट की क्या होगी वो मैं डालूंगा। पर यहाँ पे मैंने एक रैंडमली एक अमाउंट डाल दिया है। सेलिंग प्राइस जो जिस प्राइस पे मैं सेल करूँगा। नीचे देखिए डिस्काउंट परसेंटेज 100 बता रहा है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है अगर मैं जस्ट साइड में क्लिक करता हूँ तो। ये देखिए, और फिर डायरेक्टली आप सबमिट क्लिक कीजिए। सबमिट करने के बाद डायरेक्टली आपको मैसेज आ जाता है प्रोडक्ट लिस्टिंग हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली। दैट्स इट, आपका प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। अभी आप इसको चेक करने के लिए माई लिस्टिंग पे क्लिक कीजिए। माई लिस्टिंग पे ये देखिए आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी एडेड है। इसके लिए आप अपने ऐप पे भी जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम दूसरा प्रोडक्ट ऐड करेंगे सैमसंग का, सैमसंग गैलेक्सी M31। तो सबसे पहले मैं माई लिस्टिंग पे ऐड पे क्लिक करूँगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद सेम वही प्रोसीजर होगा जैसे मैं सैमसंग गैलेक्सी M31। ये देखिए अभी गैलेक्सी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे लेकिन M31 का प्रोडक्ट नहीं था। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे डेटाबेस में ही नहीं है। अगर ये प्रोडक्ट को मुझे डेटा आप सेल करना चाहते हैं लेकिन हमारे डेटाबेस में ही अवेलेबल नहीं है, तो हम क्लिक करेंगे प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद ये हमारा पूरा डेटाबेस के सारे प्रोडक्ट्स है। उसके बाद अब यहाँ पे आप ऐड क्लिक कीजिए। ऐड क्लिक करते ही इसकी सबसे पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी जैसे ये प्रोडक्ट मोबाइल कैटेगरी में आता है तो हम ड्रॉप डाउन में से मोबाइल सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका नाम। तो ये हर एक प्रोडक्ट का एक प्रॉपर नाम होना चाहिए जिसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर ये मोबाइल फ़ोन है तो हमारे कुछ पैरामीटर्स है आपको सबको फॉलो करने होंगे। जैसे ये प्रोडक्ट का पूरा नाम है सैमसंग गैलेक्सी M31। अभी देखिए इसमें हमने क्या डाल दिया। इसमें सबसे पहले हमने ब्रांड नेम डाल दिया है, उसका मॉडल नंबर, कलर, उसकी रैम कैपेसिटी और स्टोरेज कैपेसिटी। ये पांचों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक। दूसरे सेक्शन में हम इमेजेस ऐड करेंगे। इमेजेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में जो भी कस्टमर है वो इमेजेस देख के ही ख़रीदता है। तो इमेजेस की गाइडलाइन है जैसे इसको क्लीन और शार्प होना चाहिए, कोई वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, इसकी बैकग्राउंड पूरी तरह से वाइट होनी चाहिए। हर एक प्रोडक्ट की इमेज का एक स्पेसिफिक या एक मीडियम
अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 50 KB के आसपास इसकी साइज़ होनी चाहिए। आप साइज़ें चेंज करने के लिए ये वेबसाइट रेफ़र कर सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम 4 इमेजेस तो आपको अपलोड करने ही होंगे। अगर आपके पास एक ही इमेज है तो चारों के या पाँचों सेक्शन में आप एक ही इमेज उसको बार बार डाल के रख सकते हैं, लेकिन कोई भी सेक्शन आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। उसके बाद इमेज 1 और इमेज ये दोनों सेम रखेंगे। फिर जैसे आप ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो आपको एक पॉपअप आ जाता है जहाँ से आप अपने लैपटॉप या पीसी में से एक एक करके इमेजेस आप अपलोड कर सकते हैं। मोबाइल्स में आप इट्स बेटर कि आपको अलग अलग अगर एंगल से आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो आप अलग अलग इमेजेस अपलोड कीजिए, लेकिन सारे के सारे सेक्शंस आपको फिल करने हैं। इसके बाद इसकी जो MRP प्राइस है वो आप इस पे एंटर कीजिए और फाइनली इसके स्पेसिफिकेशंस हम ऐड करेंगे। मोबाइल का कैटेगरी के लिए हमने क्या किया है कि हमने एक एक्सेल शीट मेंटेन करके रखा है जहाँ पे हम जो भी इसके बेसिक है जो सारे मोबाइल्स में होते ही है, जैसे कैमरा, डिस्प्ले, प्लेटफॉर्म, मेमोरी, ये सारे हमने एक मेंटेन करके रखे एक्सेल में। बस इसको आप कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप इसके सबटाइटल्स है, जैसे कैमरा है, उसकी डिस्प्ले है, उसका प्लेटफॉर्म है, मेमोरी है, इन सारी चीज़ों को आप बोल्ड करके रख सकते हैं। इसको जितना अच्छा प्रेजेंटेबल बनाते हो उतनी कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, उनको काफ़ी प्रोडक्ट और सेलर जेन्युइन लगता है और उसका परचेस करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो आप इसको अच्छे से एक प्रेजेंटेबल बना दीजिए। एंड में आपको बस उसका ब्रांड नेम डालना है, जो इस प्रोडक्ट में सैमसंग है, ये डाल दीजिए और उसके बाद आप एक बार गो थ्रू कीजिए कि आपने सारे सेक्शंस प्रॉपरली भरे हैं या नहीं भरे हैं। ये सब आपने एक बार चेक कर लिया, स्पेलिंग मिस्टेक देख लिया, सब एक्यूरेट है, उसके बाद ऐड क्लिक कीजिए। ऐड क्लिक करने के बाद अगर आपका सब कुछ आपने सही से एंटर किया है तो प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। चलिए देख लेते हैं माई लिस्टिंग में आपका प्रोडक्ट कैसे दिख रहा है। लेकिन देखिए आपका ये प्रोडक्ट अभी माई लिस्टिंग पे नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट डेटाबेस में ऐड हो गया है, आपके लिस्टिंग्स में नहीं। तो चलिए आपके लिस्टिंग्स में ऐड करते हैं इसे। लिस्टिंग में ऐड कैसे करना है वो तो आपको पता ही है, बस अपना प्रोडक्ट का नाम डाल दीजिए, ड्रॉप डाउन में से प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए। ये देखिए जो पहले प्रोडक्ट नहीं दिख रहा था वो अभी ये दिख रहा है क्योंकि अभी आपने उसको डेटाबेस में ऐड कर चुके हैं। प्रोसीजर तो वही है, बस उसको सर्च पे क्लिक कीजिए, क्वांटिटी और EMI, एक्सचेंज, MRP, सेलिंग प्राइस, ये सब डाल के आप बस अपने प्रोडक्ट उसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद अब वही सेम मैसेज आता है। चलिए माई लिस्टिंग में देखते हैं अभी प्रोडक्ट ऐड होता है कि नहीं। ये देखिए सैमसंग गैलेक्सी M31 अभी आपके लिस्टिंग में ऐड हो चुका है। इसको आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं और आप चाहे तो ऐप में भी जाके आप देख सकते हैं कि आपके इमेजेस और डिस्क्रिप्शन कैसे दिख जाता है। इट इज़ दैट मच सिंपल एंड ईजी। इसके बाद कोई भी आपको डाउट आ जाता है, क्वेरी है, प्रॉब्लम है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमारे जो नंबर हमने प्रोवाइड किया इस पर आप कॉल करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं।